नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत ही जल्द गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर आप अनेकों साधनाएं सिद्ध कर सकते हैं, अनेकों मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। जो साधनाएं आमतौर पर सिद्ध नहीं होती, जो शाबर मंत्र आमतौर पर सिद्ध नहीं होते, वो सभी की सभी साधनाएं, वो सभी के सभी जो मंत्र है वो अब सिद्ध होंगे। तो इसलिए ये गुप्त नवरात्रि कब है, वहाँ पर क्या साधना करनी है, कैसे साधना करनी है, ये सब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो बहुत ही जल्द गुप्त नवरात्रि के विशेष कुछ बीज जो मंत्र रहेंगे या फिर जो विशेष तौर पर शाबर मंत्र रहेंगे, वो हम शाबर मंत्र की जो चैनल मेंबरशिप पे वहाँ पे डालने वाले हैं। वो विशेष बीज मंत्र या फिर वो विशेष शाबर मंत्र हम गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे भी हम बहुत सारे उपाय बताने वाले हैं। तो उपाय जानने के लिए, विधि जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुप्त नवरात्रि ये तंत्र और मंत्र के संदर्भ में या फिर विशिष्ट प्रकार के संकल्प सिद्ध करने के संदर्भ में अत्यंत पवित्र और उच्चतम काल माना गया है। हमारे तंत्र शास्त्रों ने जो गुप्त नवरात्रि का फल बताया है वो 100 गुना फल बताया है। यहाँ पे जो हम साधना करते हैं उसकी वजह से जो भी हमें फल की प्राप्ति होती है वो नॉर्मल दिनों की बजाय यहाँ पे 100 गुना ज़्यादा प्राप्ति होती है। चाहे आपकी आर्थिक समस्याएं हो, तंत्र मंत्र की समस्याएं हो, और आने वाले जो भी आपके जीवन में आप एक अच्छा संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये जो नवरात्रि का काल है, गुप्त नवरात्रि का काल है, वो तंत्र शास्त्रों ने अत्यंत सिद्ध बताया है। इसलिए आपको अगर कोई विशेष मंत्र की उपासना करनी है, कोई विशेष उपासना आपकी सिद्ध नहीं हो रही है, या आपको गुरु मंत्र की विशेष अनुभूति चाहिए, तो ये 9 दिन जो रहेंगे गुप्त नवरात्रि के, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से साधना करनी है। और ये कब होगी, क्या होगी और इसमें कौन सी साधनाएं की जाएगी, ये एक एक कर कर आपको बताना चाहेंगे। तो पहले हम साधनाओं के बारे में देखते हैं, किस तरीके से आप कौन सी साधना कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अगर सभी प्रकार की तंत्र मंत्रों की आपको प्रॉब्लम है, आपके ऊपर किसी ने कुछ न कुछ किया कराया है, आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे विविध प्रकार के दोष है, वास्तु दोष है, उन सभी का नाश जो करना चाहते हैं, उनके लिए ये उपाय हम बताना चाहेंगे। उन लोगों के लिए 2 या 3 उपाय यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप एक कार्य कर सकते हैं, जो देवी कवच रहेगा, उस देवी कवच के इस गुप्त नवरात्रि के दरमियान आपको 9 से 11 पाठ करने हैं। ये जो पाठ रहेंगे वो सुबह 6 बजे आप अगर करेंगे तो सबसे अति उत्तम रहेंगे। अगर आपको ये मुमकिन नहीं है तो शाम को 7 बजे के बाद आप कर सकते हैं। तो जो ये देवी कवच के 9 से 11 पाठ है वो आपको करने हैं। इसकी वजह से सभी प्रकार की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके घर में दोष है, बाधा है, वो नष्ट हो जाएगी। दूसरी एक बात बताना चाहेंगे, दूसरी एक साधना इसी संदर्भ में बताना चाहेंगे, जो तंत्र मंत्र का हमेशा के लिए टोटका करने वाले हैं, या फिर जो तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहते हैं और हमेशा के लिए उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको एक कार्य करना है। आपको जो कुंजिका स्तोत्र है, तो कुंजिका स्तोत्र के हर रोज़ 21 पाठ करने हैं 9 दिनों में। तो 9 दिनों तक क्या करना है, रोज़ 21 पाठ करने हैं। ऐसा 9 दिनों तक करने से आपके आजू बाजू एक अद्भुत ऐसा कवच निर्माण हो जाता है कि कोई तंत्र मंत्र कार्य नहीं करता आपके विरुद्ध, नहीं किसी प्रकार का कोई टोटका आपके विरुद्ध कार्य करता है, नहीं किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा सामने खड़े रहने की शक्ति उसमें होती है। तो आपको ये करना है। अगर आपको और भी तीव्र फल चाहिए तो 51 बार गुप्त नवरात्रि के दरमियान 51 बार रोज़ 9 दिनों तक अगर आप लगातार इसका पाठ करेंगे तो भी आपके ऊपर माँ देवी की कृपा हो जाएगी, माँ भगवती की कृपा हो जाएगी, और आपके ऊपर सभी प्रकार से उनकी कृपा ऐसे बनी रहेगी कि आपके साथ में आपके पूरे परिवार का वहाँ पे क्या होगा, संरक्षण होगा। एक देवी माँ का अत्यंत तीव्र ऐसा शाबर मंत्र बहुत ही जल्द हम वहाँ पे शाबर की जो मेंबरशिप है वहाँ पे डालने वाले हैं, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और जो इन सभी प्रॉब्लम से ग्रसित है वो इन दोनों चीज़ों का पाठ कर सकते हैं। तीसरा एक हम आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये दोनों तो आप कर सकते हैं, इसके साथ में ही अगर आप दत्तात्रेय वज्र कवच का भी इन 9 दिनों में हर रोज़, बाकी की उपासनाएं आप चलने दो, दत्तात्रेय वज्र कवच के रोज़ 3 पाठ करने हैं 9 दिनों तक। ये भी एक ज़बरदस्त तरीके से सिद्ध उपाय है जिससे आपके सभी प्रकार से संरक्षण हो सकते हैं। तो ये 3 जो उपाय है वो तंत्र मंत्र के बाधा के संबंधित है, ये आप कर सकते हैं। दूसरा
उपाय उनके लिए है जिनको हमेशा धनहानि होती है, कर्ज उनका बढ़ता जाता है, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत नहीं हो रही, तो उन लोगों के लिए ये बाकी के अभी आगे के 1-2 उपाय हम बताएंगे। तो जिनको भी आर्थिक समस्याएं हैं वो 2 या 3 मंत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो इन 9 दिनों में शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का रात को 11 बजे के बाद 1 बजे के पहले आपको कम से कम 21 माला का जाप करना है। शरणागत दीनार्थ ये इतना ज़बरदस्त मंत्र है कि एक रात में ही सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, सभी प्रकार के तंत्र मंत्र है, सभी प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे बाहर निकालने का एक गजब का सामर्थ्य ये मंत्र रखता है। तो जो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का रात को 11 के बाद और 1 से पहले मंत्र करना है। अगर ये नहीं हो सका तो आप सुबह 4 बजे से 7 बजे के पहले, सुबह 4 बजे के बाद और 7 बजे से पहले इस मंत्र का जाप करेंगे। और फिर इतना भी आपको मुमकिन नहीं हो रहा तो शाम को 7 या 8 बजे से पहले और 6 बजे के बाद, इन 3 समय में कभी भी कर सकते हैं, परंतु रात को 11 से 1 के बीच में सबसे बेहतरीन ये समय है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक जलाना है, वो भी घी का, और उसके ऊपर थोड़ा कुमकुम लगा लेना है, उसको जलाना है। उसको हमें दाएं बाजू में रख देना है। हमें एक नारियल और कलश हमारे सामने रख कर बैठना है। फिर हमारा आसन आएगा, आसन के ऊपर पीला वस्त्र आएगा, और पीले वस्त्र के सामने अगर आपके पास मुमकिन हो तो आपके पास कौन सी माला चाहिए, आपके पास कमलगड्डे की माला चाहिए, और आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठिए और इस मंत्र का जाप कीजिए। तो कितना करना है आपको, अगर हो सके तो इसकी कम से कम 21 माला, और अगर आपको और भी तीव्रतम फल चाहिए तो आप इसकी एक कार्य करें, 51 माला, ऐसा 9 दिन तक करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। एक ज़बरदस्त तरीके से आपको आपके जीवन में एक बदलाव महसूस होगा। आर्थिक स्थिति जिनकी कमकुवत है वो और एक करें कि जो लक्ष्मी के स्तोत्र रहते हैं, तो लक्ष्मी अष्टक जिसे हम कह सकते हैं, तो लक्ष्मी अष्टक का इसी तरीके से आपको पाठ करना है, परंतु लक्ष्मी अष्टक का 108 बार पाठ करना है। क्या करना है, इसी प्रकार से रात को 11 से 1 के बीच में, या फिर सुबह 7 बजे के पहले और 4 बजे के बाद ये जो पीरियड रहेगा, या रात के 8 बजे से पहले और 6 बजे के बाद का पीरियड रहेगा, ये तीनों में से कोई एक आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। उसके बाद लक्ष्मी अष्टक जो रहेगा, उस लक्ष्मी अष्टक से 108 पाठ करने हैं 9 दिनों तक लगातार। हर रोज़ 108 पाठ करें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 या 2 घंटा लगेगा। पीले वस्त्र पर बैठकर पाठ करें, और बाकी का हमारा आसन होना चाहिए, कमलगड्डे की माला होनी चाहिए, और ओम श्रीम श्रीय नमः ये मंत्र रहेगा। ओम श्रीम श्रीय नमः ये मंत्र रहेगा, और रात को इस तरीके से पाठ करना शुरू करें। अचानक से होने वाली धनहानि, जो कर्ज संबंधित समस्या, बिजनेस ना चलना, दुकान ना चलना, ये सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो इन दोनों उपायों से नष्ट हो जाएंगे। आपको और एक उपाय करना है, ये सभी प्रकार से धन धान्य और समृद्धि वर्धक उपाय है। तो ये उपाय के साथ में ही हम जो एक चैनल मेंबरशिप पर जो हमारा शाबर मंत्र विद्या वाला जो मेंबरशिप है, वहाँ पे और 2 विशेष प्रकार के आर्थिक उन्नति के लिए मंत्र डालने वाले हैं। देवी के लिए भी, देवी साधना के लिए डालने वाले हैं, और आर्थिक उन्नति के लिए 2 मंत्र डालने वाले हैं। तो उन 2 मंत्रों की भी आप साधना कर सकते हैं, उसका विधान पूरा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको छोड़कर आप श्री सूक्त के क्या करेंगे, आपको क्या करना है कि पहले श्री यंत्र लेना है। श्री यंत्र के ऊपर श्री सूक्त से हर रोज़ 11 बार पाठ करते हुए अभिषेक करना है, और जब ये 11 पाठ हो जाए तो अंत में ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र से दुग्धाभिषेक कर देना है। ये भी आपको एक ज़बरदस्त तरीके से उपाय है। घर में धन धान्य वृद्धि हो जाएगी, सभी प्रकार से असंतुलन नष्ट हो जाएगा। जिनके घर में बाधा है उन सभी लोगों ने सप्तशती का जो पूर्ण तरीके से पाठ है वो किसी से करवा लेना है। 7 पाठ कर सकते हैं, 9 पाठ कर सकते हैं, या 11 पाठ कर सकते हैं। तो 7, 9 या 11 पाठ सप्तशती के अगर घर में करेंगे तो सभी प्रकार से वहाँ पे संतुलन हो जाएगा। और एक ज़बरदस्त तरीके का उपाय आपको बताना चाहेंगे, ये कोई भी कर सकता है। इसमें आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ा दूध लेना है, उसके बाद आपको क्या लेना है, थोड़ा सा शहद लेना है, और आपको थोड़े से तांदुल लेने हैं,
और उसके साथ में ही आपको थोड़ा सा गोमूत्र लेना है। ये सारी चीज़ें एक साथ मिला लीजिए। उसके बाद जैसे हम हवन करते हैं उस तरीके से कपूर और लौंग को जला देना है और उसमें क्या करना है, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र के साथ अभिषेक करना है। परंतु वो कहाँ पे करना है, वो उत्तर दिशा की ओर मुख करके ये अभिषेक करना है। और अगर हो सके तो लक्ष्मी और कुबेर जी का जो यंत्र रहेगा वो लक्ष्मी कुबेर के यंत्र के सामने ये आपको हवन जैसी एक कार्य करना है। ये एक छोटा सा कार्य है। ये आपको क्या करना है, इसकी 108 आहुतियाँ देनी है अग्नि में और वहाँ पे आपको कंटिन्यूसली लवंग और क्या कपूर है वो एक साथ जलाना है और उसके ऊपर ये जो 5 चीज़ें हैं वो थोड़ी 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 आपको डालते रहनी है। और फिर बताइए हमें क्या आपको अनुभव आता है, किस तरीके का आपको जो आभास होता है वो आता है और आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। इसको छोड़कर अब मैं अंतिम वाला उपाय हम बताना चाहेंगे। ये अंतिम वाला उपाय अत्यंत तीव्र रहेगा और सभी लोगों के लिए अत्यंत तीव्र साबित भी होगा। ये समस्त प्रकार के बाधा नाश के लिए, समस्त प्रकार के धनहानि को रोकने के लिए और समस्त प्रकार की चीज़ों से आपको बाहर निकालने के लिए, समस्त रोगों के नाश के लिए ये उपाय है। ये उपाय कुछ इस प्रकार है। आपको सबसे पहले 5 कील लेनी है। आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान में चली जाइए और वहाँ पे 5 कील मिलेगी। वो 5 कील आपको लानी है। ये उपाय जो है रात को 11 से 1 के बीच में करना है। इन 5 कीलों की पूजा करनी है। उसके ऊपर कुमकुम डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा काला जो ये रहता है, काजल रहता है, वो उन 5 कीलों को लगाना है, उनको एक लाइन में रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें एक मंत्र बोलना है, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 11 बार पाठ कर देना है, 11 माला पाठ कर देना है। ओम श्रीम श्रीम श्रीय नमः या फिर ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। एक कार्य करें, ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इसी मंत्र से 11 बार क्या करें, 11 माला पाठ करें। उसके बाद आपको ओम मृत्युंजयाय नमः इसका 1 माला पाठ करें। 1 माला ये मंत्र जाप करें, 11 माला वो मंत्र जाप करें। और उसके बाद क्या करना है कि वो जो कील है हमारे एक हाथ में पकड़नी है और ओम हुम फट स्वाहा क्या करना है, ओम हुम फट स्वाहा ऐसा करके 5 बार जो मुट्ठी है वो क्या करना है, ज़मीन पर हमें क्या करना है, ताड़न करना है उस मुट्ठी से। मुट्ठी में क्या रहेगा, हमारी कील रहेगी 5 और उसको क्या करना है, हमें ज़मीन के ऊपर ताड़ना है। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा, वो कील सिद्ध हो जाएगी। अभी इन 5 कीलों को क्या क्या करना है एक समझ कर लीजिए। दक्षिण दिशा में 1 कील रख दीजिए या अगर हो सके तो वहाँ का जो कोना रहेगा वहाँ पे वो कील को गाड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी कील है जो आप कहाँ पे रखेंगे, आपके जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे दूसरी कील रखेंगे। तीसरी कील क्या करेंगे, अपने आप के ऊपर 3 बार घुमाकर क्या करेंगे, आप कहीं पे फेंक कर आएंगे। वहाँ पे ऐसा स्थान हो जहाँ पे किसी को तकलीफ ना हो या किसी भी वृक्ष के नीचे वो गाड़ कर आएंगे। अभी चौथी कील का क्या करना है, चौथी कील का आपको एक कार्य करना है। वो चौथी कील है एक पीले वस्त्र में बांध देनी है और वो पीला वस्त्र जो है वो आपको उत्तर कोने में रख देना है। और 5वीं कील है वो आपको संभल कर रखनी है। जब भी आपके यहाँ पे ऐसा समय आएगा कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ हो, अभी आगे कुछ मार्ग दिख नहीं रहा हो, तो क्या करेंगे, वो 5वीं कील जो है वो आपके भूमध्य में लगाकर कभी भी पानी में छोड़ दीजिए। तब आपका एक चमत्कारिक पद्धति से संरक्षण हो जाएगा और आपके जीवन में वो जो संकट आया है वो नष्ट हो जाएगा। तो ये सारे उपाय जो है वो आने वाली गुप्त नवरात्रि के ऊपर करने हैं। गुप्त नवरात्रि आने वाली 22 तारीख से शुरू हो रही है। तो 22 तारीख से आगे लगातार 9 दिनों तक ये गुप्त नवरात्रि रहेगी। तो इसके लिए इसकी साधना करें, सभी प्रकार से पूजा करें और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए साधना करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।